सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है वो 32 नंबर की यहाँ पर करनी है, क्योंकि आपको जो पासिंग मार्क्स के नंबर है वो यहाँ पर 27 से 28 रहने वाले हैं। तो आप उसकी तैयारी करिए। आप चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप दोनों को इसी प्रकार से इसी टाइप से यहाँ पर तैयारी करनी है, तो आप हिंदी में बहुत अच्छे नंबर ला सकेंगे। मैं 1 बाय 1 आपके लिए सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर हेल्प करूंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से आप अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करिए। तो दोस्तों आप एक एग्जाम्पल के थ्रू मुझे समझिए कि यदि 32 नंबर में से आप 20 नंबर हिंदी में लेके आते हैं तो आपके लिए कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी। यदि 32 में से आप 20 नंबर लेके आते हैं तो सबसे पहले हम पासिंग मार्क्स की ओर चलेंगे। तो आपको यहाँ पर चाहिए रहेंगे 7 नंबर। तो आप यदि 3 चीज़ों को तैयार करते हैं, सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, साथ ही आप आवेदन पत्र की तैयारी करते हैं और आप निबंध की तैयारी करते हैं, तो आपके यहाँ पर पूरे चांस है कि आप इजीली पास हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक बुक नहीं उठाई है वो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करिए। परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ आवेदन पत्र और निबंध, जिसे हम अभी अनुच्छेद कहेंगे, इसकी तैयारी कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर पाए हैं तो आप इस प्रकार से यहाँ पर तैयारी करिए। अब हम आगे चलते हैं कि आगे आप यदि नंबर बढ़ाने चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ओर चलना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश रहेगा, गद्यांश या पद्यांश जो रहेगा 3 नंबर का, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो इम्पोर्टेंट एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो है कवि परिचय। उसके बाद आता है लेखक परिचय। तो कवि परिचय में आप तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत में से किन्हीं 2 कवि के कवि परिचय याद कर लीजिए। वहीं यदि हम लेखक परिचय में बात करें तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी और मन्नू भंडारी में से किसी का एक का यहाँ पर लेखक परिचय याद कर लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन की आप तैयारी कर लीजिए। उसके बाद सूचना लेखन आती है, तो सूचना लेखन की तैयारी कर लीजिए। और उसके बाद यदि ग्रामर में आपने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किए हैं तो आप सिर्फ रस, छंद, अलंकार और समास, डबल से सुनिए, रस, छंद, अलंकार, समास, और आप जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्ति होती है, अनेकार्थी शब्द होते हैं, इनकी यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर आप 50+ मार्क्स लाने की पूरी उम्मीद जाग जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों आपको मैं जो कुछ महत्वपूर्ण अंतर है वो बता देता हूं। तो आपको आत्मकथा जीवनी में अंतर, नाटक कहानी में अंतर और संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। दोस्तों आपको मैं ये टॉपिक जो बता रहा हूं आप 1 बाय 1 इसे कॉपी में लिखिए और 1 बाय 1 इसे क्लियर करिए। दोस्तों आपके सिर्फ 2 से ढाई दिन में ये तैयारी पूरी हो जाएगी। आप 50 नंबर से ज़्यादा नंबर यहाँ पर लाने के पूरी उम्मीद रखेंगे। और यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि आप 70+ नंबर के थ्रू ला सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आपको सीधा कहना है, एक एग्जांपल के थ्रू यदि मैं आपको बताऊं तो हमारे घर में यदि कोई सामान बिखरा रहेगा तो हम उसमें कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि हमारा सामान व्यवस्थित जमा हुआ होगा, सिस्टमेटिक जमा होगा, सिक्वेंस होगा, तो हम उसे बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से उस वर्क को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले किसी भी विषय की तैयारी करें तो उसे आप सीक्वेंस डालिए। जैसे कि मैंने आपको सीक्वेंस से 1 बाय 1 बताया है कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सेकंड पॉइंट पे क्या पढ़ना है, थर्ड पॉइंट पे क्या पढ़ना है। तो यदि आप इस मेथड को अपनी कॉपी में लिख के फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपको दुनिया की कोई सी भी ताकत पास होने से नहीं रोक सकती। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।